नायरा एनर्जी बनाम माइक्रोसॉफ्ट, भारत की तेल रिफाइनरी पर अंतर्राष्ट्रीय संकट। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी नायरा एनर्जी, जिसमें रूसी कंपनी रोसनेफ्ट का 49% स्टेक है, पहले से ही यूरोपियन यूनियन की सेंसस से जूझ रही थी। अब अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी नायरा एनर्जी की सभी आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज अचानक से बंद कर दी है। इसमें विंडोज, क्लाउड, एनालिटिक्स, सिक्योरिटी और एआई जैसे मुख्य सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जिससे कंपनी का टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ गया है। नायरा एनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और आरोप लगाया है कि कंपनी ने बिना किसी नोटिस के और भारत अमेरिका कानूनों का उल्लंघन किए बगैर यह एक तरफा फैसला लिया है। इसका असर पूरे एनर्जी सेक्टर पर दिख सकता है, क्योंकि अब दूसरी भारतीय और प्राइवेट कंपनियां भी नायरा से दूरी बना रही है। भारत की डिप्लोमेसी, सीरिया की नई सरकार के साथ संवाद। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के पतन और अहमद अल सारा की कट्टरपंथी मुस्लिम समर्थित अस्थायी सरकार के आने के बाद भारत ने पहली बार वहां अपने सबसे सीनियर टॉप डिप्लोमेट सुरेश कुमार को दमास्कस भेजकर सीरिया के नए विदेश मंत्री असद अल साबानी के साथ मुलाकात करवाई। भारत और सीरिया ने हेल्थ, तकनीकी ट्रेनिंग और फ्यूचर कोऑपरेशन पर चर्चा की। यह भारत की नई डिप्लोमेसी का अहम कदम है, जिसमें भारत बदलती जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से फुर्ती से अपने संबंध पर फिर से रिपोजिशन कर रहा है, एवं जब इजरायल खुद सीरिया की इस नई सरकार को पसंद नहीं करता। ईरान की भारत की मीडिया को सख्त चेतावनी। ईरान की दिल्ली स्थित एम्बेसी ने भारत की मीडिया आउटलेट्स और प्रमुख न्यूज़ चैनलों को वार्निंग देते हुए कहा है कि वे गैर जिम्मेदाराना, बिना सबूत वाली और अपमानजनक रिपोर्टिंग से बचें। ईरान का आरोप है कि कुछ भारतीय चैनल इजराइल के प्रोपेगेंडा को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, खासकर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी के बारे में झूठी खबरें। ईरान ने अपील की है कि भारतीय मीडिया केवल क्रेडिबल और न्यूट्रल सोर्स पर भरोसा करे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस का सम्मान करे, लेकिन साथ ही पत्रकारिता की गरिमा भी बनाए रखे। भविष्य में ऐसी खबरें जारी रही तो भारत ईरान संबंधों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। पहलगाम हमले पर भारत को मिला जबरदस्त इंटरनेशनल समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने संसद में बताया कि दुनिया के 27 देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत के विदेश मंत्री को फोन कर सीधा समर्थन दिया। दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके एकजुटता जताई, जबकि 35 से 40 अन्य देशों के प्रमुखों ने भारत को पत्र भेजकर सांत्वना व्यक्त की। कुल मिलाकर करीब 60 से 70 देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। यह दिखाता है कि देश में जब आपदा आती है तो पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी रहती है। बैंकों में 7,700 करोड़ अनक्लेम्ड मनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय बैंकों में 7,700 करोड़ से ज्यादा की ऐसी रकम पड़ी है, जिसे पिछले 10 सालों से किसी ने क्लेम नहीं किया। इन अकाउंट्स को आरबीआई में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर भविष्य में उचित दस्तावेज और पहचान प्रमाण पत्र के साथ कोई दावा करता है तो यह रकम वापस मिल सकती है। फिलहाल इस फंड का इस्तेमाल देश में वित्तीय शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बांग्लादेश फाइटर जेट हादसा, भारत की मेडिकल टीम ने निभाई इंसानियत। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में ऑफिस बिल्डिंग पर फाइटर जेट गिरने के बाद घायल नागरिकों की मदद के लिए भारत ने वन स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की टीम भेजी। बांग्लादेश सरकार ने खास सम्मान और आभार जताते हुए इसे मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी मदद माना। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डिफेंस, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की विश्वसनीय और आसान जानकारी देना है। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।